क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पावर जनरेशन के बारे में। पावर जनरेशन हिंदी में क्या होता है? शक्ति उत्पादन। शक्ति उत्पादन किसे कहते हैं? जहां पर विद्युत धारा को क्या किया जाए? उत्पादित किया जाए, मतलब उत्पन्न किया जाए, तो वो क्या होता है? शक्ति उत्पादन कहते हैं। शक्ति उत्पादन के लिए हमें महत्वपूर्ण स्रोत चाहिए। वो क्या चाहिए? ऊर्जा। क्या चाहिए भी? ऊर्जा। ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं भी? ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा हमारे पास दो प्रकार की होती है। पहला प्रकार जो अपने पास आता है परंपरागत स्रोत। दूसरा जो टाइप आता है अपने पास गैर परंपरागत स्रोत। हमें शक्ति उत्पादन के लिए दो प्रकार की ऊर्जा आवश्यक है। ऊर्जा शक्ति उत्पादन पता चल गया अभी, जहां पे अपनी विद्युत शक्ति क्या उत्पन्न की जा सकती है, उसको क्या कहते हैं? शक्ति उत्पादन कहते हैं। उसके बाद में क्या है? शक्ति उत्पादन के लिए ऊर्जा आवश्यक है। ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। इसके बाद में ऊर्जा दो टाइप की, मतलब दो स्रोत होते हैं ऊर्जा के। पहला है परंपरागत स्रोत, दूसरा है गैर परंपरागत स्रोत। पहला जो अपने पास टाइप आता है परंपरागत स्रोत। इसके अंदर जो अपने पास फिर दूसरा जो टाइप आता है गैर परंपरागत स्रोत। इसके अंदर जो पहला पॉइंट आता है वो आता है कोयला। दूसरा पॉइंट आता है प्राकृतिक गैस। तीसरा जो पॉइंट आता है नाभिकीय ऊर्जा। यह जो परंपरागत स्रोत है ये क्या होते हैं? धरती के नीचे दबी हुए जो खाने होते हैं उनके अंदर ये ऊर्जाएं मिलती है। कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस होगी, नाभिकीय ऊर्जा हो गया। इसके बाद में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंदर कौन से आते हैं? पहला आता है भूतापीय ऊर्जा। दूसरा पॉइंट आता है अपने पास पवन ऊर्जा। तीसरा पॉइंट अपने पास आता है सौर ऊर्जा। चौथा पॉइंट अपने पास आता है ज्वार ऊर्जा। पहला पॉइंट आ गया भूतापीय ऊर्जा, दूसरा पॉइंट आ गया पवन ऊर्जा, तीसरा पॉइंट सौर ऊर्जा, फोर पॉइंट आ गया ज्वार, एक पॉइंट और आ गया बायोगैस ऊर्जा। हमें पता चल गया बायोगैस ऊर्जा। हम आज बात करेंगे परंपरागत स्रोत के बारे में। अपने पास एग्जाम के अंदर जो प्रश्न आता है इन दोनों के बीच में से आता है। आपसे प्रश्न पूछेगा इनमें से कौन सा परंपरागत स्रोत नहीं है। आप इनमें से पॉइंट उठा लेगा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, इनमें से कौन सा है? तो इनमें से अपने पास ऑप्शन आएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से एक प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर जरूर पूछा जाता है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो है अपने पास, इसके अंदर जो पहला पॉइंट आता है कोयला। आज हम बात करेंगे कोयला।
कोयला एक प्रकार से ईंधन है जो जलने में क्या होता है, सहायक होता है। इसके अंदर 4 प्रकार के कोयले आते हैं। पहला है चारकोल कोयला, दूसरा जो कोयला अपने पास आता है पीट, तीसरा जो पॉइंट आता है एंथ्रेसाइट, चौथा जो 4 पॉइंट आता है अपने पास लिग्नाइट। ये 4 प्रकार के कोयले आते हैं अपने पास। कोयला क्या है, एक ईंधन है जो जलने में क्या होता है, सहायक होता है। ये 4 प्रकार के कोयले होते हैं। पहला है चारकोल कोयला, दूसरा है इसे बिटुमिन कोयला कहते हैं। जो चारकोल कोयला इसे कौन सा कोयला, बिटुमिन कोयला। दूसरा जो पॉइंट आता है पीट, तीसरा जो आता है एंथ्रेसाइट, चौथा जो आता है लिग्नाइट। इसमें से जो खराब गुणवत्ता वाला जो अपने पास कोयला होता है, खराब गुणवत्ता वाला कोयला क्या कहलाता है, पीट कहलाता है। जो यह प्रथम स्टेज वाला ये कोयला होता है अपने पास, क्योंकि सबसे प्रथम में कौन सा कोयला निकलता है, पीट कोयला निकलता है जो खराब गुणवत्ता का होता है। सबसे जो बढ़िया किस्म का जो अपने पास आता है, बढ़िया किस्म का जो कोयला वो एंथ्रेसाइट होता है। इसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और नमी की मात्रा क्या होती है, कम होती है अपने पास। इसके बाद अब बात करेंगे हम चारकोल कोयले के बारे में, पीट के बारे में। पीट में कार्बन की मात्रा, आर्द्रता कितनी होती है, कितना इसका क्लोरोफिल का मान होता है। फिर एंथ्रेसाइट के भी बारे में बात करें, फिर लिग्नाइट के बारे में भी बात करेंगे। पहला जो अपना कोयले का प्रकार आता है पीट। बात करेंगे पीट कोयला, जो अपने 4 प्रकार के कोयले थे, इसमें प्रथम जो कोयला आता है पीट कोयला जो प्रथम स्टेज का कोयला है, प्रथम स्टेज का कोयला। इसे खराब गुणवत्ता वाला भी कोयला कहते हैं, खराब गुणवत्ता वाला कोयला। इसमें अंदर कार्बन की जो मात्रा होती है, कार्बन की जो मात्रा होती है 15 से 20%। कार्बन की जो अपने पास मात्रा होती है 15 से 20% होती है। और जो नमी की मात्रा है, पर ये पीट जो कोयला है प्रथम स्टेज का कोयला है। इसे कौन सा कोयला कहते हैं, खराब गुणवत्ता। आपके प्रश्न आएगा एग्जाम के अंदर, खराब गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है, तो पीट प्रकार का है। इसमें कार्बन की मात्रा 15 से 20% होती है। नमी की होती है इसमें 50 से, नमी इसमें होती है 50 से 90%। तो नमी इसमें कितनी आ गई, 50 से 90% आ गई। इसमें जो क्लोरोफिक का मान, क्लोरोफिक का मान होता है जो 8000 प्रति किलोग्राम। तो आपको पता चल गया। इसके अंदर कुछ भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम के अंदर, ये कौन सा कोयला है, खराब गुणवत्ता वाला कोयला है, प्रथम स्टेज का कोयला है। कार्बन की मात्रा 15 से 20% होती है। नमी की इसमें जो मात्रा रखी गई है अपनी पीट के अंदर, वो 50 से 90 होती है। क्लोरोफिक का मतलब, क्लोरोफिक मान होता है क्या है, जो उष्मा जलने में क्या दे, उष्मा उत्पन्न करे, वो होता है अपना क्लोरोफिक का मान। वो कितना निकालेगा, 8000 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। दूसरा जो अपना कोयला आता है दूसरा कोयला आता है भूरा कोयला। भूरे कोयले के अंदर इसे, ये कौन सा कोयला है, लिग्नाइट। इसे कौन सा नाम कहते हैं, लिग्नाइट कोयला।
इसका भूरा कोयला मतलब लिग्नाइट कोयला, इसमें जो नमी की मात्रा होती है अपनी 30 से 40%। नमी की मात्रा कितनी होती है? 30 से 40% होती है। और कार्बन की 20 से कार्बन की अपने पास 20 से 30% होती है। तो अपने पास क्या हो गया? भूरा कोयला, इसका दूसरा नाम लिग्नाइट कोयला होता है। उसके बाद में नमी की जो मात्रा रखी गई है 30 से 40% और कार्बन की जो मात्रा रखी है 20 से 30%। ये क्या होता है? चूर्ण के रूप में, ये जो कोयला होता है अपना, इसका उपयोग चूर्ण के रूप में विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। साथ में बॉयलर के अंदर इसका कार्य होता है। तो इसका काम क्या होता है? चूर्ण के रूप में विद्युत उत्पादन, एक बॉयलर के अंदर इसका कार्य किया जाता है। इसका जो क्लोरोफिक का मान होता है, क्लोरोफिक का जो मान होता है वो कितना होता है अपने पास? 20,000 किलो प्रति जूल। इसका जो क्लोरोफिक का मान होता है 20,000 किलो प्रति जूल होता है। किलोग्राम। ये अपना हो गया भूरा कोयला। भूरा कोयला क्या होता है? लिग्नाइट कोयला। नमी इसमें कितनी होती है? 30 से 40%। कार्बन की जो मात्रा होती है 20 से 30%। चूर्ण के रूप में, ये विद्युत शक्ति रूप में इसका उपयोग किया जाता है। बॉयलर के अंदर भी एक कार्य है, अपना भूरा कोयला यूज किया जाता है। इसमें जो क्लोरोफिक का मान रखा जाता है 20,000 किलो प्रति जूल प्रति किलोग्राम होता है इसका। आगे जो अपने पास कोयला आता है, तीसरा जो अपने पास पॉइंट आता है अपना चारकोल। इसका जो नाम होता है बिटुमिन कोयला। बिटुमिन कोयला पता चल गया। चारकोल कोयला आ गया अपने पास। चारकोल, ये बिटुमिन कोयला होता है। इसमें जो आर्द्रता होती है बहुत कम होती है, मतलब नमी। इसमें जो आर्द्रता रखी गई है बहुत कम होती है। इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है 60 से 80%। कार्बन की जो मात्रा रखी गई है 60 से 80% होती है अपनी। इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है, ये जो होता है कोयला होता है जो अर्ध चारकोल, वह चारकोल तथा एंथ्रेसाइड के बीच का गुण होता है। ये जो कोयला होता है, जो चारकोल कोयला, बिटुमिन कोयला, इसकी आर्द्रता नमी बहुत कम होती है। कार्बन में 60 से 80% होती है। ये क्या होता है अपने पास? अर्ध चारकोल या चारकोल तथा एंथ्रेसाइड बीच का जो गुण होता है। इसका उपयोग विद्युत शक्ति संयंत्रों में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है अपने पास शक्ति संयंत्रों के अंदर। इसका उपयोग किया जाता है विद्युत शक्ति संयंत्रों के उपयोग किया जाता है। पूछ लिया जाए आपको कौन सा कोयला विद्युत शक्ति संयंत्रों में यूज किया जाता है, तो चारकोल, बिटुमिन जो अपने पास है कोयला होता है। इसका जो क्लोरोफिक का मान होता है, क्लोरोफिक का जो मान रखा जाता है अपना
27,000 किलोग्राम प्रति जूल क्या रखा जाता है? 27,000 किलोग्राम प्रति जूल रखे क्लोरोफिल का मान जलने की जो अपने पास क्षमता होती है। तो अपने पास ये भी कोयला हो गया चारकोल, इसे कौन सा? बिटुमिन कोयला कहते हैं। आर्द्रता नमी होती है इसकी बहुत कम। कार्बन की मात्रा 60 से 80% रखी गई है और ये विद्युत शक्ति संयंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। क्लोरोफिल का मान 27,000 किलोग्राम प्रति जूल है। अगला जो कोयला अपने पास लास्ट एंथ्रेसाइट कोयला। एंथ्रेसाइट जो कोयला होता है ये बढ़िया किस्म का, मतलब बढ़िया गुणवत्ता का जो कोयला, बढ़िया गुणवत्ता का कोयला। आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है बढ़िया किस्म का कोयला कौन सा होता है? तो एंथ्रेसाइट होता है। ये कोयला होता है जो कठोर होता है, कठोर किस्म का। इसमें जो कार्बन की जो मात्रा रखी गई है अपनी, इसमें कार्बन की जो मात्रा रखी गई है 86% से लेके 88% तक, जो इसमें कार्बन की मात्रा है वो कार्बन की मात्रा रखी गई है 86 से 88%। इसमें जो क्लोरोफिल का मान होता है, क्लोरोफिल का जो मान रखा जाता है वो होता है 30,000 प्रति जूल किलोग्राम। जो अपने पास एंथ्रासाइट कोयला है वो बढ़िया किस्म का होता है। ये बढ़िया गुणवत्ता वाला कोयला होता है। आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है बढ़िया गुणवत्ता, खराब गुणवत्ता वाला पीट, बढ़िया गुणवत्ता का एंथ्रेसाइट। ये कठोर किस्म का होता है। इसमें जो कार्बन की 86 से 88% होती है। इसमें जो क्लोरोफिल का मान होता है 30,000 प्रति जूल होता है। इसमें जो नमी होती है बहुत कम, नमी रखी जाती है बहुत कम। इसमें क्या नहीं है, नमी बहुत कम रखी जाती है। अपने पास कोयले 4 प्रकार के थे। पहला कौन सा था अपने पास? पीट। दूसरा कौन सा था अपने पास? लिग्नाइट। तीसरा था अपने पास चारकोल। चौथा था ये कोयले आपके हो गए प्राकृतिक कोयले। जो दूसरा जो पॉइंट अपने पास आता है कौन से में? परंपरागत ऊर्जा स्रोत में। परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंदर जो दूसरा जो अपने पास पॉइंट आता है वो आता है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस ये क्या है? अधिक मूल्य होने के कारण इसका बहुत कम यूज किया जाता है। इसके अंदर निम्न प्रकार की गैस आती है: प्रोड्यूसर गैस, ओवन गैस, एथिलीन, एसिटिलीन गैस आदि प्रकार की जो गैस आते हैं इनका ऊर्जा के रूप में उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस होती है, महंगी होने के कारण इसका जो ऊर्जा के रूप में उपयोग किया जाता है 40% क्या किया जाता है? यूज किया जाता है अपने पास। जो अपने ये प्राकृतिक गैस आ गया। प्राकृतिक गैस में प्रोड्यूसर गैस, ओवन गैस, एसिटिलीन गैस, इनका यूज किया जाता है कितना %? 40% यूज किया जाता है ऊर्जा के रूप में या विद्युत शक्ति संयंत्रों के अंदर इनका यूज किया जाता है। जो अपने पास तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट आता है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा में क्या होता है? अपने पास अणुओं को, मतलब अणुओं को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त की जाती है। बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है अपने पास इन नाभिकीय ऊर्जा के अंदर। इसका यूज क्या है?
विद्युत शक्ति संयंत्रों के अंदर यूज करते हैं। जैसे थर्मल पावर प्लांट के अंदर नाभिक को तोड़कर या परमाणुओं को तोड़कर क्या किया जाता है, ऊर्जा प्रदान की जाती है, इसलिए इसके अंदर नाभिकीय ऊर्जा। ये बहुत ज़्यादा शक्ति, इसकी लागत क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, कार्यकारी कॉस्ट भी क्या होती है, ज़्यादा, इसलिए इन शक्ति संयंत्रों का यूज बहुत ज़्यादा किया जाता है। परंपरागत स्रोत हो गए अपने, कोयला भी हो गया, प्राकृतिक गैस भी हो गया और नाभिकीय ऊर्जा भी होगी। नाभिकीय ऊर्जा के अंदर U-235 93, ये इस प्रकार से नाभिकीय रिएक्टर होते हैं जो नाभिकीय परमाणु उनको तोड़ा जाता है, इसलिए उनमें क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। कल हम बात करेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में, इसके अंदर आएगा भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा। कल हम इन्हीं पे बात करेंगे। आज परंपरागत स्रोत के बारे में हो गया, कोयले के बारे में हो गया, प्राकृतिक गैस के बारे में हो गया और नाभिकीय ऊर्जा के बारे में हो गए। कल हम गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में बात करेंगे।